कल ही एक नन्हे शावक को वह दूध पिला रहे थे और कह रहे थे कि राम राज्य में हर एक की सुरक्षा सुनिश्चित है, तो करण की सुरक्षा क्यों नहीं सुनिश्चित है? कहीं शायद चला गया या उसके साथ अनहोनी हो गई, क्या हो गया कुछ किसी को पता नहीं है। ये पता लगाने का काम कानून का है, ये पता लगाने का काम कानून के रखवालों का है। करण कहां गया इसका पता उनकी पुलिस क्यों नहीं लगाती? करण कहां गया यहां का जिला प्रशासन क्यों नहीं बताता कि प्राणी कोई भी उत्तर प्रदेश में, चाहे वो जीव हो, जंतु हो, मानव हो, सबकी सुरक्षा की जिम्मेदारी का दावा करने वाले योगी आदित्यनाथ जी, जो हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, अपनी मां से बराबर वो अपने कामों को करने के लिए कहता था, यानी कि करण खुश था। तो ये कह नहीं सकते कि घरेलू विवाद की वजह से करण कहीं चला गया होगा। घर वाले कह रहे हैं कि कोई तनाव नहीं था, कोई दिक्कत नहीं थी, कोई परेशानी नहीं थी, कोई विवाद नहीं था। नई मां के आने के बाद वो खुश था, नई वाली मां के साथ आता जाता था, उसे कहीं कोई परेशानी नहीं होती थी। पुलिस क्यों अभी तक नाकाम बैठी है? पुलिस के हाथ कोई सुराग क्यों नहीं लगता? प्रदेश में रहने वाले हर एक व्यक्ति का, देश में रहने वाले हर एक व्यक्ति की जिम्मेदारी सुरक्षा की सरकारों की होती है, सिस्टम की होती है, जिला प्रशासन की होती है। अगर गाजीपुर से ऐसे ही लगातार बच्चे गायब होते रहे या उनका अपहरण होता रहा या वो गुमशुदा होते रहे, तो इन सब का जिम्मेदार कौन है? कि जानवरों तक को सुरक्षा मुहैया कराने का दावा करने वाले योगी आदित्यनाथ के उत्तर प्रदेश में गाजीपुर जिले से लड़के धड़ाधड़ गायब हो रहे हैं, उसका जिम्मेदार कौन है? आइए हम सब मिलकर पता लगाते हैं कि करण आखिर गया कहां। करकापुर का रहने वाला करण, जंगीपुर थाने का करण, गाजीपुर का करण, उत्तर प्रदेश का करण आखिर गया कहां? हम सब मिलकर पता लगाते हैं। अभी हम लोग गाजीपुर जिले में हैं। गाजीपुर जिले के मनिहारी ब्लॉक के एक गांव में है। गांव का नाम है करकापुर। यहां पर मैं क्यों हूं उसको बताने से पहले मैं एक चीज़ आपको बता देना चाहता हूं कि अभी हाल फिलहाल गाजीपुर जिला जो है वो दो लड़कों के गायब होने से पूरी तरह से चर्चा के केंद्र में बना हुआ है। उन दो लड़कों का पिछले कई महीनों से पता नहीं है। उसके घर वाले लगातार गाजीपुर जो शहर है वहाँ पे जाते हैं, किसी पार्क में बैठकर धरना देते हैं और पुलिस आती है, उनको धरने से उठा देती है। लेकिन पुलिस उन दो लड़कों को नहीं खोज पाती जिसके लिए वो लोग धरना देते हैं। उन लड़कों को पुलिस खोज पाती उससे पहले ही एक और लड़का गायब हो गया है। गांव है गाजीपुर जिले का करकापुर और यहाँ पर मैं आया हूँ पीड़ित परिजनों से बातचीत करने के लिए। जंगीपुर थाना है। 4 अक्टूबर को घर से ये लड़का लापता हुआ और घर वालों ने बताया कि वह स्कूल गया था पढ़ने के लिए। स्कूल गया था पढ़ने के लिए, लेकिन सबसे जो हैरत अंगेज बात है, जो सबसे दुखद बात है और जो सोचनीय बात है वो ये है कि जब स्कूल बंद था तो लड़का पढ़ने क्यों गया, ये सवाल है। हालांकि गुमशुदगी की रिपोर्ट जंगीपुर थाने ने, वहाँ के थाना अध्यक्ष ने दर्ज की है, लेकिन अभी तक लड़के का कोई सुराग नहीं मिल पाया है। और सुराग की बात करें तो जब मैंने पीड़ित परिजनों से पूछा कि क्या थाने से कोई फ़ोन वगैरह आया था, तो उन्होंने कहा कि उनका फ़ोन आया था थाना अध्यक्ष का और वो पूछ रहे थे कि क्या करण घर वापस आया या नहीं आया। जी हाँ, करण नाम का वो लड़का जिसकी उम्र 13 साल, पिता मेहनत मजदूरी करके किसी तरह से अपने घर को चलाते हैं, अपने बच्चों का भरण पोषण करते थे। लेकिन आज करण इस परिवार से अलग है। कोई नहीं जानता कि करण कहाँ पर है, उसके साथ क्या कोई हादसा हो गया या कहीं अपहरण हो गया या कहीं वो चला गया है, किसी को कुछ नहीं पता। ये करण की माँ है। हालांकि करण की जो पहली माँ जिन्होंने जन्म दिया उसको, अब वो इस दुनिया में नहीं है। उसके बाद अभी हाल ही में करण के पिता ने दूसरी शादी की है। तो पहले करण की जो नई मम्मी है उनसे हम लोग जान लेते हैं कि क्या मामला था। क्या नाम है आपका? सुषमा। करण कब से गायब है? 7 बजे के भैया। 7 बजे सुबह में? सुबह में। तो जब स्कूल बंद रहा तो का करे स्कूले लोगन भेज देला? भैया हम का जानिए घर में से कि स्कूल बंद की खुलल है।
पता ना रहल है? हमके पता ना रहल भैया। तो कैसे पता चलल कि करण के पता ना चलत है, कहीं गुम हो गए हमें? उनका पिताजी गई न काम पर, तो इतरे स्कूल पर गई न, देखना तो ना रहना, तो स्कूल बंद रहल। तो फिर फोन कई न जाके कि स्कूल से वहाँ से स्कूल पर ले कि स्कूल बंद हुए, करण गायब, कहाँ गए, घरे ना गए। तो हम कहनी कि नहीं, तो मम्मी के बेदाचारी और खोजे के। अच्छा, कभी पहले इस का नान भैल, कभी वो लड़का घर से गायब हुआ था? नहीं बदमाशी उदमाशी ना करता था? एकदम बढ़िया लड़का, ऐसा कोनो बात ना ना। एकदम गईयो हूँ भैंसियो हूँ, 10 बेर बोला तो एक बार बोला ला ला। अच्छा, हाँ बहुत बढ़िया लड़का है भैया, लड़का ठीक था। लड़का बहुत ठीक है भैया। केहू बोलाई भैया के या कर, जैसे कुछ लड़का होना तनी बदमाश टाइप के, तो एक नंबर का लड़का, बड़ा बढ़िया रहला लड़का। करे बदे इधर उधर चल ना ना जाना। ना ना, उसमें कोनो बात ना। अच्छा, लड़का अच्छा था। रहना भैया, खाना पीना हर चीज मांगत रहना, हर चीज अच्छा से रहत रहना। अच्छा, ये बताइए सुषमा, जैसे अमूमन जो है 13 साल का लड़का समझदार हो जाता है, ठीक है, और समझदार हो जाता है तो वो चीज़ों को समझने लगता है। मैं एक चीज़ आपसे जानना चाहता हूँ, कहीं अपने पिता की शादी की वजह से वो परेशान तो नहीं था ना कि आपसे शादी हो गया, उससे कोई नहीं दिक्कत नहीं भैया नहीं, बहुत खुश रहना, बहुत अच्छा से रहना, संगे संगे अबो कहना, संगे गईबो कहना, अच्छा से रहबो कहना। इतना दिन से रहनी, 2-3 महीना हो गल शादी कैले। खाना पीना हर चीज मांगता ना, हर चीज से खुशी से रहत रहना। तो जब उसके पिताजी स्कूल पे गए पता लगाने के लिए, तो स्कूल तो बंद था, तब उन्हें कैसे पता चला कि करण गायब हो गया? तो स्कूल बंद रहल तो पूछना कि करण घरे गए हम कि ना, तो कहनी कि नहीं, घरे तो ना आयल हम साइकिल लेके। तो अम्मा के बेजनी चारी ओर खोजे खातिर। अम्मा कौन है? कौन है अम्मा? आप हैं? अच्छा, करण आपके पोता थे? हाँ भैया, करण भैया बहुत शुक्र से, बहुत खुशी से खैला ना अला, अपन स्कूल में गईला नहीं, अपन गईला भैया स्कूले। कहनी पूछनी भैया कहाँ जाता हुआ, तो कहता हूँ कि आज जाता है स्कूले। अपन गईला भैया स्कूल में, लड़का कहता कि माई रे स्कूल तो बंद, करण काहे के गईला, तो कनी भैया जाता हुआ, तो हम तो जनिए कि स्कूल हुए, जा भैया के खोज लिया, पता कर लिया। कोनो चीज के लेके झगड़ा झंझट ना ना कुछ ना भैया, भैया हमारे तनी रहना गौ की भैया केहू के 4 बात कहतो रहना, तो भैया जवाब ना देते रहना। नहीं केहू से न रगा, फोन इस्तेमाल करता था वो? नहीं नहीं कुछ ना भैया। कोई दोस्त फोन कर दिया? नहीं नहीं भैया, ऐसी कोई बात नहीं थी उसके, एकदम अच्छा लड़का था एकदम से। जैसे तोहन लोग कहियो बतियावत के कहीं बताओ रहना कि यहाँ जाए के मन करल, यही कोनो संभावना कुछ का ना रहा, ये कुल का शिकायत नहीं। लड़का मोबाइले नहीं खन ले तो कैसे बतिए, अब बच्चा बना भैया। कितने भाई हैं करण, कितने भाई बहन? 2 एगो हुआ, एगो बहन। अच्छा, बहन कहाँ पे है? अच्छा, छोटी है? हाँ भाई छोटी है। हाँ वे करण भैया हमन के खाना दाना बुढ़वा बुढ़िया के लिए के खियावत पियावत। दादा दादी को ही लग। हाँ बहुत हमन के अथु करत ना भैया, ऐसा करी के हमार भैया हमारी आगे आ जा, बस ये मेहरबानी बाबा आपको लोग का भैया हमार जोरिया बाटे, हमन के करत खातिर बहुत दुख होत बाटे। देखिए, एक बच्चा 13 साल का गायब हुआ है और ये कोई मामूली बात नहीं है। आखिर गाजीपुर जिला प्रशासन कर क्या रहा है, उत्तर प्रदेश सरकार कर क्या रही है? योगी आदित्यनाथ दावा करते हैं एक छोटे से तेंदुए के बच्चे को दूध पिलाते हैं और कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में सब सुरक्षित हैं। हम निश्चिंत कर देना चाहते हैं सभी को कि उत्तर प्रदेश में जीव हो, जंतु हो, प्राणी हो, वो हर कोई सुरक्षित है उत्तर प्रदेश में। लेकिन आपके उत्तर प्रदेश के वीरों की धरती कही जाने वाली गाजीपुर जिले में पुलिस का नकारापन इस कदर है, प्रशासन नकारा इस कदर है कि 2 बच्चे शहर के क्षेत्र में गायब होते हैं, वहाँ पे उनके माँ बाप, उनके घर के लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कोई नेताजी हैं जिला पंचायत के, वो भी लगातार मुखर होकर के उस पर बोल रहे हैं और प्रशासन से कह रहे हैं कि उन बच्चों को ढूंढ के लाएं। प्रशासन उन दोनों बच्चों को नहीं ढूंढ पाया। अब जंगीपुर थाने के लिए एक नई चुनौती आ गई है और अब उन्हें ढूंढना है करण को। 13 साल का करण आखिर गया कहां, ये सबसे बड़ा सवाल है। इस मासूम को देखिए जो करण की छोटी बहन है, पहली मां से जन्मे यही दोनों बच्चे हैं और 3 महीने पहले अभी करण के पापा ने दूसरी शादी की उसकी मम्मी से। उसकी जो नई मम्मी है उनका नाम है सुषमा और
वो बता रही हैं कि जैसे कोई भेद नहीं था कि नहीं मैं इनसे जन्म नहीं लिया, तो ऐसा कोई भेद नहीं था, वो माँ के जैसा मानता था ना आपको? हाँ भैया एकदम मानता ना मम्मी तरह। अच्छा। कौनो चीज रहता ला मम्मी आई दा, मम्मी आऊ दा, तो कपड़ा कचार दा, मम्मी खाना दा। कोई विवाद नहीं था? नहीं भैया कोनो दिक्कत ना रहे। के दादा से, करण के दादा से भी थोड़ा बात कर लेते हैं और समझ लेते हैं। क्या नाम है अपन? हमारा मोतीराम। मोतीराम जी। तो कहाँ कहाँ खोजे आप? हम गाजीपुर तक खोज गली, अब संवड़वे के ना हम गिरल नहीं, करिया में चोट है हमारा। हाँ। तो कैसो कैसो साइकिल से हमने गई, तो गए तो पता नहीं चला रहा है कहाँ कहाँ खोजे हमने। ददरी घाट स्टेशन पर, रौजा पर खोज खाज के नहीं, तो काल दरोगा जी फोन कैले रहा हमारे मोबाइल पर। तो हम कहली कि साहब नाम मिलना करन तब वहीं यही जम बैठल हनी, यही जम के लड़का चाह दिलस, चाह पियली, हमारे सामने से निकल। तो हम कहीं पढ़े जाता कहते हाँ। तो हमारे के में पढ़त रहना है? ये प्राइमरी में सरकारी। अच्छा। सरकारी प्राइमरी है, शहादतपुर स्कूल है। अच्छा। खीर तो अपन पढ़े गई ना, तो हमारे के का पता कि स्कूल बंद है कि खुलल बा। अब काल परसों मेला रहे दुर्गा जी का, अपन जौन बाटे तो हम अपन बैठले रहनी, तब तक ले आप गई ना काम पर लेकर हमार। तो वहाँ से फोन कैला कि करण तो ना आयल स्कूल, स्कूल तो बंद है। ती भर कि कहाँ गया, पहले बोके ढूंढा लो कहाँ गए, कहीं ऐसा तो ना बैल कि कहीं भाग गया, कोनो बातचीत तो ना रही। तो गई ना तो अपन वजह से चली ना घरे से गाड़ी उठौला, गाड़ी लेके गई ना गाजीपुर ढूंढना तो ना पता चलल। ताई लड़का गई ना। कहीं कोई अनहोनी की आशंका लग रही है आप लोगों को? साइकिल कहाँ मिली? साइकिल जंगीपुर पर मिलल। जंगीपुर में कहाँ, किस जगह पे? ये खिलवा मोड़ पर। खिलवा मोड़ पर। तो कहीं कोई अनहोनी की आशंका मन में ऐसा लग रहा है कुछ? नहीं, होनी का कोनो शंका तो ना हम क्या। वो हम घर बनौले हैं, एक जना का मिस्त्री रहा है, ये राम टहल का घर बनौले हैं, वही जहाँ घरवे के धैले रहा साइकिलिया। अब वही दुकान वही जहाँ खुलल ही ना रहे सो कौनो। तो हम गई नहीं जंगीपुर, तो पता चल कि वो तो साइकिल सवेरे वही तरह मन का जाता देखे थी जा आके वो छोले ना बा। तो हम कहें कि भैया तुम लोग दुकानिया ना खुलल है? आसपास जहाँ पे साइकिल मिली आसपास के क्षेत्रों में आप लोगों ने देखा? हाँ देखा नहीं। खेत खिताड़ी सब? नहीं, एक आदमी गांव का हमारा जो भेंट भइल है उससे लड़का से। अच्छा। वो कहीं जात रहा है गाड़ी से, तो पूछल करे करण कहाँ जाते है? किस गाड़ी से? 2 चक्का से। तो कहा था कि जाते गाजीपुर मेला देखे। ये बता के ऊ का जानत बाटे, अपन चल गया लड़का गाड़ी से। वो जैसे अपने गाड़ी से जा रहा था तो उसको देखा होगा जंगीपुर तक। अच्छा। जंगीपुर तो साइकिल ही मिली उसका। तो इसलिए वो साइकिल मिली तो वो जा रहा होगा, तो वो देखा होगा कि नहीं भैया कहाँ जा रहा है। अब इसके बाद तो नहीं कोई पता है कि नहीं कहाँ जंगीपुर से कहाँ गया, इसका कोई पता नहीं है भैया। थाने पे आप लोग कब गई? थाने पर उसी दिन हम लोग शाम को चल गए। 4 तारीख को शाम? 4 तारीख को शाम को कंप्लेन दी, मुकदमा दर्ज हुआ, तुरंत करा दिया। हम लोग दे के आए 50 गो और काफ़ी मांगे, फोटो का मांगे और बड़ा फोटो छोटा फोटो हर एक मांगे। हम लोग देखे वहाँ पर कहले कि हो गया है। कल भी सुबह में गए थे, हम तो कह रहे थे कि ऐसा नहीं किया, हम तो अपनी ओर से कार्रवाई कर रहे हैं, तुम लोग अपना करिए भाई। हम लोग कहाँ खोजें भैया बताइए सर? कहीं तो सब कुछ खोज रहे हैं, यहाँ तकलीफ गाजीपुर तकलीफ बाकी कहीं नहीं मिल रहा है। कहा नहीं कि सुरक्षा की जिम्मेदारी आपकी है, अगर गुम हुआ है, हमने मुकदमा दर्ज कराया है, तो आप लोग खोजिए थोड़ा उसको। अरे वो लोग क्या, वो लोग तो कह रहे हैं कि हम अपनी कार्रवाई कर रहे हैं, बस इतना ही तो कहते हैं यार। कार्रवाई कर रहे हैं? हाँ बस कार्रवाई कर रहे हैं, और तो कुछ पता नहीं चला। 4 दिन हो गया इसी तरह से कहने से। बताइए हम लोग क्या कर सकते हैं? तो अब माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश आदित्यनाथ योगी जी बताएं कि जानवरों तक को सुरक्षा मुहैया कराने का दावा करने वाले योगी आदित्यनाथ के उत्तर प्रदेश में गाजीपुर जिले से लड़के धड़ाधड़ गायब हो रहे हैं, उसका जिम्मेदार कौन है? पीड़ित परिजन थानों के चक्कर लगा लगा के थक गए और उनसे पुलिस कहती है कि हम तो अपनी कार्रवाई कर रहे हैं, तुम भी जाकर के खोजो। अब यहाँ पे खोजबीन करके थक हार करके ये बैठ गए, इसका जिम्मेदार कौन है?
प्रदेश में रहने वाले हर एक व्यक्ति का, देश में रहने वाले हर एक व्यक्ति की जिम्मेदारी सुरक्षा की सरकारों की होती है, सिस्टम की होती है, जिला प्रशासन की होती है। अगर गाजीपुर से ऐसे ही लगातार बच्चे गायब होते रहे या उनका अपहरण होता रहा या वो गुमशुदा होते रहे तो इन सब का जिम्मेदार कौन है? पुलिस क्यों अभी तक नाकाम बैठी है? पुलिस के हाथ कोई सुराग क्यों नहीं लगता? चाहे पिछले वाले केस में जिन 2 बच्चों का मैं जिक्र कर रहा था, चाहे इस वाले केस में 4 तारीख से बढ़ते बढ़ते मामला अब कई दिन बीत चुका है, लेकिन इस परिवार का लाल करण का कहीं अभी तक पता ठिकाना नहीं चला है। घर वाले कह रहे हैं कि कोई तनाव नहीं था, कोई दिक्कत नहीं थी, कोई परेशानी नहीं थी, कोई विवाद नहीं था। नई माँ के आने के बाद वो खुश था, नई वाली माँ के साथ आता जाता था, उसे कहीं कोई परेशानी नहीं होती थी। अपनी माँ से बराबर वो अपने कामों को करने के लिए कहता था, यानी कि करण खुश था। तो ये कह नहीं सकते कि घरेलू विवाद की वजह से करण कहीं चला गया होगा। अब अगर जरा इस केस को थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करें तो हमको जो पुराने केस का मैं जिक्र कर रहा हूं, 2 बच्चे जिनका अपहरण, उनके परिवार के लोग कह रहे हैं कि मेरे बच्चों का अपहरण किया गया है या उनके बच्चे अगर गायब हो गए हैं, तो जरा अगर पुलिस उस दिशा में सोचे तो कहीं ना कहीं ये केस भी कुछ वैसा ही प्रतीत हो रहा है, वैसा ही दिखता है। तो अब ये सोचने का विषय है कि प्राणी कोई भी उत्तर प्रदेश में, चाहे वो जीव हो, जंतु हो, मानव हो, सबकी सुरक्षा की जिम्मेदारी का दावा करने वाले योगी आदित्यनाथ जी, जो हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, कल ही एक नन्हे शावक को वह दूध पिला रहे थे और कह रहे थे कि राम राज्य में हर एक की सुरक्षा सुनिश्चित है, तो करण की सुरक्षा क्यों नहीं सुनिश्चित है? करण कहां गया इसका पता उनकी पुलिस क्यों नहीं लगाती? करण कहां गया यहां का जिला प्रशासन क्यों नहीं बताता? एक बच्चा जो अपने घर से निकला 13 साल की उम्र में, कह रहा था कि मैं जा रहा हूं पढ़ने, घर वालों से झूठ बोल करके कहीं शायद चला गया या उसके साथ अनहोनी हो गई, क्या हो गया कुछ किसी को पता नहीं है। यह पता लगाने का काम कानून का है, यह पता लगाने का काम कानून के रखवालों का है, जो अपनी कुर्सी पे बैठे रहते हैं और खाना पूर्ति के लिए कह देते हैं कि हम तो देख ही रहे हैं, आप भी पता लगाइए। आइए हम सब मिलकर पता लगाते हैं कि करण आखिर गया कहां। करकापुर का रहने वाला करण, जंगीपुर थाने का करण, गाजीपुर का करण, उत्तर प्रदेश का करण आखिर गया कहां, हम सब मिलकर पता लगाते हैं। आपको स्क्रीन पर करण का फोटो दिखाई दे रहा होगा और संग संग फोन नंबर की एक श्रृंखला चल रही होगी। 2-3 नंबर हैं जो चल रहे हैं आपकी स्क्रीन पर, आप उसे देखिए। अगर कहीं पे ये लड़का, 13 साल का लड़का अगर आपको दिखता है तो आप इन नंबरों पर तत्काल इसकी सूचना दीजिए, ताकि एक माँ को उसका बेटा मिल सके, एक दादी और दादा को उनकी रखवाली करने वाला, उनकी देखभाल करने वाला उनका पोता मिल सके। चलिए हम सब मिलकर करण को ढूंढते हैं। धन्यवाद।